अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम से मैंने अपनी डेली रूटीन वाला कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग करते हैं, साथ में हमारे जो काम शाम है वो करते हैं। आज मैंने सोचा है कि मैंने ना आज डीक्लटर करनी है अपनी चीज़ें, अपनी क्लॉजेट, अपनी ड्रेसिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंद मचा हुआ है और बस करेंगे वो। तो इसलिए मैंने अपना बेडरूम सही कर लिया था, साथ में रूम सही कर लिया था, ताकि वो वाला काम करने बैठूं तो ऐसा ना हो कि ये जो मेन काम होते हैं ना ये पीछे रह जाए। थोड़ा सा मैं व्लॉग्स पे फोकस भी करना चाह रही हूँ, ताकि जो हमारा जो दूसरा गोल है वो अचीव कर सकूँ, जो कि वॉच टाइम का है। तो आप लोगों को मेरा जिस किस्म का भी कंटेंट अच्छा लगता होगा ना, जो मैं व्लॉग्स करती हूँ, अलग अलग ही करती हूँ, तो जो भी पसंद आता है ना उसको थम्स अप दे दिया करो, ताकि समझ आ जाए कि किस तरह के व्लॉग्स देखना आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उसी तरह के ज़्यादा बनाएं। बाकी सारे काम शाम छोड़ के पहले नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग भी मुसलमान हैं और नमाज़ नहीं पढ़ते तो यार प्लीज़ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बगैर तो आप लोगों का जन्नत का दरवाज़ा आप देख भी नहीं सकते ना, उस तक पहुँचना तो दूर की बात। चलो अब ज्ञान बहुत हो गया है, अब जो वीडियो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर करते हैं। तो शुरुआत मैंने अपनी ड्रेसिंग से की है। इसमें सब कुछ ही है ना, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज़ और क्या बोलते हैं, लोशन, क्रीम, सब कुछ ही है तकरीबन, क्योंकि ये वाली एक वाहिद ड्रॉर है जिसमें आहिल का हाथ नहीं पहुंचता है और चीज़ें बची रह जाती हैं, तो इसलिए मैं सब कुछ इसी में भर देती हूँ। इसलिए इसकी हालत जो है ना वो 2 हफ्ते में ही बुरी हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर वो जरासीम नहीं है जिनको क्लीनिंग का फोबिया होता है ना, कि बार बार चीज़ों को जमा जमा के रखा जाए। मैं उनमें से हूँ कि जब एक चीज़ पूरी ख़राब हो जाएगी, आपको वहाँ ढूंढने में मसले हो रहे हो ना, फिर होश आता है कि अब इसको सही करना है। सॉरी टू से, ये अच्छी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं यार, ऐसा भी बंदे को होना चाहिए और बताना भी चाहिए। टाइम लैप्स लगा के वीडियो बनाई है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं कि कितनी दफ़ा मैंने चीज़ें ऐसे करके वैसे करके, कभी कोई इसमें डाल रही हूँ, कोई उसमें डाल रही हूँ, किस तरह से मैंने कर करके चीज़ें रखी है ना, फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि अभी तक साफ़ नहीं हुई है, जबकि इतना ज़्यादा मैंने इसमें से कचरा निकाला है। खाली भी हुई हुई थी और कुछ एक्सपायर भी हुई हुई थी चीज़ें, सब निकाली हैं, बट फिर भी जो है ना लग रहा था कि अभी तक फुल भरा हुआ है। ये चेक करें, इनका भी कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र ढूंढती हूँ, वो रखूँगी ना तो फिर भी ये चीज़ें सॉर्ट लगेंगी। ये मैंने कुछ कचरा निकाला है जिसमें से कुछ एक्सपायर हो गया है और कुछ खाली ऑयल की बॉटल वगैरह है। इस दफ़ा इतना मौसम ड्राई था कि ऑयल की बॉटल ही खाली हो गई, एक नहीं पूरी पूरी 2। इतनी ऑयलिंग की है इस दफ़ा मैंने सर पे। खैर मुझे ये एक बास्केट मिली थी, ये एक फ़्रूट बास्केट थी, तो मैंने बोला कि चलो ये एक कंटेनर ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं चीज़ें रख के देखती हूँ। बट ये पूरी नहीं आ रही थी, और अगर पूरी आ भी नहीं थी तो वो ड्रॉर ही बंद नहीं हो रही थी। आज मेरी ज़ुबान पता नहीं क्यों इतनी स्लिप हो रही है ना, कि वो बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। खैर ये मेकअप ड्रॉर का तो काम पूरा हुआ, ड्रेसिंग हमारी डन हो गई। नीचे वाली ड्रॉर में मैं इसके टॉयज़ रखती हूँ, जो कि बिल्कुल एंड में रखूँगी। ये चेक करें, जब ऐसी हालत होती है ना कबर्ड की, फिर मुझे होश आता है कि नहीं अब इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि अब जब पहने तो फिर ढूंढने में आसानी तो हो ना कि करना क्या है। फिर इसमें से जो नहीं पहनने वाले हैं, जो छोटे वोटे हो गए कपड़े, वो निकाले, और जो बस बचे कुचे थे ना वो सारे समेट के रखे। तो ये इतने ही रह गए, और अभी भी कुछ वॉश होंगे तो फिर ऐड हो जाएंगे इसमें, बट फिर भी काफ़ी सॉर्ट हो गई है। अब 2 हफ्ते तक हम इजीली कपड़े देख के निकाल सकते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर खाने की तैयारी की थी, क्योंकि खाना भी बनाना था, और खाना खाने के बाद ही फिर मैंने दूसरे काम कर सकती थी, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गई थी। और आहिल का एक नया शौक़ हो गया कि फ़्रिज खोल के बस चीज़ चाहिए, इसमें से चीज़ दो। एक दफ़ा मैंने इसमें चॉकलेट रख दी थी, तो बस अब इसको चॉकलेट ही चाहिए इसमें से, वो ख़त्म भी हो जाए ना तो फिर भी निकाल के दो। अब किचन का डोर बंद रखना पड़ता है, ताकि ये साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता, ये फ्रिज खोल के आ जाता है और मैं अपने रूम में होती हूँ। खाने से फ्री होके फिर मैंने अपनी क्लोज़ेट सही की। जो लॉन वॉन के कपड़े हैं ये पहले पीछे रखे, क्योंकि आजकल लॉन का मौसम नहीं है। तो ये मुझे अब होश आ रहा है, 2 महीने से ठंड हुई हुई है, मुझे अब होश आ रहा है कि लॉन के कपड़े पीछे रखे हैं और जो दूसरे वाले हैं वो आगे रखते हैं। ये आपके अकेले रहने के फ़ायदे बोलेंगे या नुकसान बोलेंगे, जो भी होते हैं, कि जब आपका मूड होता है ना, जब आप काम कर रहे होते हो अपने अकॉर्डिंगली, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरी तो क्लोजेट का समझो ह्यूज डीक्लटर हुआ है। मैंने इतने सारे अपने लॉन के पुराने कपड़े बाहर निकाल दिए हैं कि अब सब नए के नए ही पहनेंगे हम, जब नया सीज़न आने वाला है ना 1-2 महीने बाद, मतलब कि रमज़ान से स्टार्ट करेंगे और फिर वही रगड़ेंगे सारा साथ। अच्छा, तो उस दिन तो मेरी बस हो गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे जो बचे कुछ काम थे वो करने थे, कपड़े वॉश करने थे, जो कि मैंने सेम डे करने का सोचा था, बट वो हो ही नहीं पाया, इतना मैं थक गई थी। और आज के दिन हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा था,
तो ये जो भी मैंने कपड़े निकाले थे ना आहिल के, अपने और अपने हस्बैंड के, वो सारे के सारे एक शॉपर में डाल के रखे ताकि ये जब भी हम बाहर जाएं तो बॉक्स में डाल दें। इंटरनेट तो मतलब कि आज लग रहा था कि सारा दिन ही नहीं आना, तो बस मैंने भी फिर इंतज़ार नहीं किया अपने बेटे को कहीं और बिज़ी करने का, फटाफट मशीन लगाई और टेरेस वगैरह साफ़ किया। फिर हम दोनों साथ ही धो रहे थे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन एक काम आप फिर भी हंस के कर सकते हो एक बच्चे के साथ, हर काम बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो उसको इंगेज करने का ना एक इंटरनेट ही ज़रिया है। और वाकई सारा दिन गुजर गया था कि इंटरनेट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि बस मैंने अपनी मियाँ को बोला कि भाई हमें बाहर लेके चल रहे हैं, हमसे बस घर नहीं रहा जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम बाहर चले गए थे। फिर घर वापस आके मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनाया, आहिल को मैंने मैंगो प्यूरी खिलाया और हमारा इतने में इंटरनेट भी चल गया, शुक्र अल्लाह का। फिर मैंने अपनी कबर्ड का थर्ड पोर्शन सही किया जिसमें बेडशीट्स होते हैं, मेरे अबाया, स्ट्रॉलर्स वगैरह 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 होती है चीज़ें, वो सेट किया। और शुक्र के मेरी तकरीबन सारी वार्डरोब और ड्रेसिंग सब सेट हो गई। लेकिन ये जो साथ में खिलाड़ा मचा था, अब इसको सही करने की बारी थी। तो ये बस टॉयज़ होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं ना, बस इनको रख दो ना तो आधा समझो सफाया हो जाता है। लेकिन ये नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है तभी तो ये सब गंद है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा, फिर सिमटा रहेगा घर, फिर आपको अपने बच्चे का बचपन याद आएगा जो कि एक मेमोरी में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, हमारे फ्रेंड हैं, वो लोग ना फूड स्टॉल लगा रहे हैं पाकिस्तान स्कूल में आई थिंक एनुअल फंक्शन वगैरह है तो फूड स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे। तो इस दफ़ा हमारे फ्रेंड्स भी लगा रहे हैं, फ्रेंड लगा रहे हैं, बस एक फैमिली है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ना आप ये चार्ट बना दो हमारे स्टॉल के लिए। तो मैंने ये चार्ट बनाया, पता नहीं उन लोगों को अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही बनाया ना, उन लोगों का कोई भी इसमें आइडिया नहीं था। मैंने अपना ये हिसाब लगा के और अपनी तरफ से बना दिया। तो जो आइटम्स थे वो सारे मैंने हल्की सी ड्राइंग की और जो उनका स्टॉल का नाम है वो यहाँ सेंटर में लिखा। और आइडिया मैंने ऑफ कोर्स गूगल से या पिंटरेस्ट से ही लिया था। और ये सब कुछ मैंने ना मार्कर से बनाया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ मार्कर थे। अगर पेंसिल कलर्स होते ना तो यार बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनती, क्योंकि मार्कर से कलर करना बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैंने मैनेज करके और कर ही दिया। ये वाला ब्लॉग तो आई थिंक के इवेंट के नेक्स्ट डे ही अपलोड होगा, तो मैं बोल भी नहीं सकती कि ज़रूर ट्राई करना ये पाकिस्तान स्कूल जाके ये वाला स्टॉल। तो क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनके खाने होते हैं, स्पेशली गोलगप्पे, तो मैं बोलूँगी ज़रूर ट्राई करो। बट कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, हम तो आज ही जाके खा के आएंगे। खैर आप लोग मेरी ड्राइंग को रेट करो क्योंकि मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो ड्राइंग मुझे आती है, भले मैं कितनी भी छुट्टी कर लूँ, लेकिन कि आपका एक हाथ सेट होता है ना जिस चीज़ पे, वो आप कर ही लेते हो। जब आपकी फील्ड ही ये चीज़ है तो फिर आप कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, आपको वो चीज़ हमेशा जो है ना आपकी सेट रहती है, हाथ सेट रहता है। अच्छा, मैं ये काम इतना सुकून से पता है आधी रात को कर रही हूँ। आहिल जब सोया था ना 2-2:30 बजे, उसके बाद मैंने ये काम किया है क्योंकि जो है ना उसके साथ तो ये वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो खैर यार, मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ये है कुछ डिटेल ड्राइंग की। तो खैर मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।